हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं और आप लोग पूरी वीडियो देखो पहले, उसके बाद ही अपनी क्वेरी रेज करना है। एसओएल की तरफ से बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको आप लोगों को मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। अब मैंने बहुत कोशिशें कर ली पता लगाने की कि क्या क्राइटेरिया है, क्या चक्कर है, बता दो। कुछ इन्फॉर्मेशन एसओएल की तरफ से नहीं दी जा रही है, तो हमने भी अब अपने हाथ खड़े कर लिए हैं इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। पहली चीज़ तो यह है सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है, इसके ऊपर एसओएल से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करने लगते हैं कि तू बच्चों के बीच पैनिक क्रिएट कर गया है कि सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आ गया है। तो भाई मैं पैनिक क्रिएट करने वाला कोई नहीं होता हूँ। मैं साफ सिंपल सा सवाल मैंने पूछा था कि अगर सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट नहीं आया है तो ये फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का रिज़ल्ट जो 13 अक्टूबर को निकाला था उनके साथ क्यों नहीं निकाला? 19 नवंबर को उनके साथ उनका रिज़ल्ट क्यों निकाल रहे हो सेकंड फेज़ वालों का, और उसमें भी एब्सेंट डाल रहे हो? अभी मैं 23 नवंबर को जो रिज़ल्ट अपडेट हुआ है उस पॉइंट पर भी आऊँगा। तो पहले पॉइंट तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है, प्लीज़ आप लोग अब यूनिवर्सिटी जाकर कंफर्म करिए कि क्या चक्कर है। बिकॉज यूनिवर्सिटी को इतना वो नहीं है कि एक नोटिस ही डाल दें वेबसाइट के ऊपर, सो दैट एटलीस्ट उनका खुद का बर्डन कम हो। बार बार वहाँ पे बच्चे जो जा रहे हैं, एक तो बच्चों की परेशानी कम हो प्लस उनका भी बर्डन कम होगा। उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो एटलीस्ट एक नोटिस डालना चाहिए। तो मेरी तरफ से भाई सेकंड फेज़ की रिज़ल्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी तक आया है या नहीं आया है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमारा रिज़ल्ट तो अपडेट हो गया, तो इट मीन्स आ गया। तो हो सकता है रिज़ल्ट प्रोसीजर में चल रहा हो, बिकॉज 23 नवंबर को भी फोर्थ सेमेस्टर के कुछ बच्चों का रिज़ल्ट अपडेट हुआ है, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स का नहीं हुआ। जैसे अगर किसी की पहले 4 सब्जेक्ट में एब्सेंट थी तो अब 2 में ठीक हो गया और 2 में स्टिल एब्सेंट है। अब जो 2 में स्टिल एब्सेंट है उसके लिए अटेंडेंस शीट वाला प्रोसीजर कंप्लीट करना है नहीं करना है, इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोग प्लीज़ एसओएल कैंपस जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी अब तक मैंने प्रोवाइड कर दी आप लोगों को। सेमेस्टर 6 का जो सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट का इशू है, इसमें सेमेस्टर 6 में ऑनर्स वालों का रिज़ल्ट ओपन होता है जिन्होंने सेकंड फेज़ में दिए थे एग्ज़ाम, और प्रोग्राम वालों का ओपन नहीं होता है। अब हो रहा हो ओपन प्रोग्राम वालों का तो मुझे मालूम नहीं है। तो अगर आप सेमेस्टर 6 की हो, आपने सेकंड फेज़ की एग्ज़ाम दी है, इसका रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल इशू बता देता हूँ। मैं पर्सनली गया था क्योंकि मेरे पर्सनल ये मेरी सिस्टर का ये सेमेस्टर 6 का इशू था, तो मैं गया था कैंपस। जब उन लोगों ने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया था तो वहाँ पर टीचर ने हम लोगों से अटेंडेंस शीट लाने को बोला था और हमने सबमिट कर दी। ये प्रोसीजर हमने कंप्लीट करा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये भी आप चीज़ों को ये चीज़ भी आप लोगों को बताई जाए कि हाँ जी, सेमेस्टर 6 में सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम मेरी सिस्टर ने दिए थे। उसका एक सब्जेक्ट में एब्सेंट आया था और एक ही एग्ज़ाम दिया था उसने, और हमने उसकी शीट सबमिट करी है। एक और पॉलिटिकल साइंस ऑनर की स्टूडेंट है जिसने 4 सब्जेक्ट दिए थे सेकंड फेज़ में, जिसमें एक में वो पास थी, 3 में उसको एब्सेंट लगाया गया था। हमने उसकी शीट भी सबमिट करी है। मैंने बता दिया आपको कि ये काम हमने करा है। लेकिन कुछ बच्चों को, ऑनर्स वालों को भी ये बोला जा रहा है कैंपस के अंदर कि सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप कैंपस जाइए, उनसे कंफर्म कीजिए कि रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है। हमारी तरफ से हमने बहुत कोशिश कर ली बताने की, बार बार हम एक चीज़ का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं हर जगह पर। जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल क्लियर कट चीज़ है। इस चीज़ के ऊपर अब मैं कोई भी फर्दर जो चीज़ें को क्लेरिफाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं कर रही तो मैं कुछ नहीं होता इस चीज़ को क्लेरिफाई करना। मैंने बोल दिया कि रिज़ल्ट नहीं आया है और एक्चुअल में रिज़ल्ट आया हुआ हो, आपको अटेंडेंस शीट वाला प्रोसीजर फॉलो अप करना हो, तो आप लोग मुझे ही पकड़ोगे, आप यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करोगे, आप मुझे ही करोगे। या फिर मैंने अगर बोल दिया कि अटेंडेंस शीट सबमिट करो, आप लोग सबमिट करने का आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपसे फिर कैंपस में ये बोल दिया गया कि सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट नहीं आया, तो फिर भी आप मुझे ब्लेम करोगे, सर आपने बोला था रिज़ल्ट आ गया, हम तो गए थे कैंपस, हमारा टाइम बर्बाद हुआ। तो दोनों चीज़ों में फंसना मुझे ही है। तो इससे अच्छा है कि मैं इस चीज़ की एश्योरिटी नहीं ले रहा हूँ कि सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है। आप लोग प्लीज़ कैंपस जाकर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी। तो ये क्राइटेरिया है। दूसरी चीज़ भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बल्कि 2-3 चीज़ें और हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ईआर सब्जेक्ट की फ़ीस काफ़ी स्टूडेंट से नहीं ली गई है। ईआर सब्जेक्ट की फ़ीस कैसे है वो भी समझिए। यहाँ पे 3rd एंड 5th सेमेस्टर की बात मैं करूँगा। अगर आपने 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भरा है
आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में कोई जेन्युइन में ईआर का केस है, या फिर आपने 5th सेमेस्टर का फॉर्म भरा है, आपका 3rd या 4th सेमेस्टर में कोई ईआर का केस है, आपने फ़ीस पे करी है 3875, आपने 4200 रुपये की कुछ भी फ़ीस पे नहीं करी, 3875 रुपये आपने फ़ीस पे करी है इंक्लूडिंग ईआर सब्जेक्ट, तो वो 400 रुपये आपसे क्यों नहीं लिए गए, इस चीज़ की भी क्वेरी आप एक बार एसओएल जाके कर लेना, क्योंकि आगे प्रॉब्लम ना हो आपको। क्योंकि लास्ट ईयर नहीं, मतलब इसी ईयर अराउंड अप्रैल के आसपास एक डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन दे दिया था एसओएल ने कि यहाँ पर आपको फ़ीस भरनी है 400 रुपये की। वो ऑप्शन जिन बच्चों ने इस साल फीस नहीं भरी उनके डैशबोर्ड में अपकमिंग फ्यूचर में वो ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, या एसओएल बताएगा आपको, या हम नहीं बता सकते। हमें नहीं पता कि एसओएल ने क्यों नहीं ली फ़ीस, कुछ बच्चों से फ़ीस ले रहे हैं, कुछ से नहीं ले रहे हैं। अच्छा, जिससे ले ली फ़ीस उसको टेंशन नहीं लेनी है, उसको ये सवाल नहीं करना है कि सर मैंने तो फ़ीस दे दी, क्या मुझे भी देनी पड़ेगी। ये लॉजिक वाली बात है, आपने फ़ीस दे दी तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके मार्कशीट में सब्जेक्ट ठीक हो गया था, एब्सेंट वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, लेकिन एडमिशन फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर एफ ही आ रहा था और उन्होंने उस सब्जेक्ट को चूज़ करके फॉर्म भर दिया। अब उनकी मार्कशीट में वो रिज़ल्ट ठीक है, उन्होंने फॉर्म भी भर दिया, ये फॉर्म में वो ऑप्शन के आगे एफ़ दिखा रहा था सब्जेक्ट के आगे। ऐसी सिचुएशन में भी भाई एसओएल कैंपस पे जाकर पूछ लेना कि भाई मैंने सर ये एडमिशन फॉर्म भरते टाइम जिस सब्जेक्ट में मेरी एब्सेंट पहले लगी थी उसमें एफ़ शो हो रहा था, अब मार्कशीट में वो सब्जेक्ट ठीक हो गया था, उसके बाद भी डैशबोर्ड में वो एफ़ ही रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन चूँकि मैं उसमें पास हो गया हूँ, एब्सेंट वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, तो मुझे वो एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना है, प्लीज़ एसओएल कैंपस जाके कंफर्म कर लेना और कोशिश ये करना कि ऐसी सिचुएशन के लिए अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, और पेरेंट्स के साथ जब आप कैंपस जाओगे ना तो उनसे बोलना कि सर या आप रिटर्न नोटिस में दीजिए मेरे को कि मुझे आगे एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा फ़र्ज़ है आपको हर एक चीज़ बताना, तो मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। यही सिमिलर केस लास्ट ईयर भी हुआ था। एक बच्ची फॉर्म भर रही थी 5th सेमेस्टर का, उसका 4th सेमेस्टर की एब्सेंट वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके डैशबोर्ड में एफ़ करके आ रहा था। चलो हमने कहा चलो फॉर्म भर दो, बाद में ठीक हो जाएगा, कैंसिल करवा देना। लेकिन जब उसने 5th सेमेस्टर का फॉर्म भर दिया, फिर सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम आया, तो एडमिट कार्ड में 4th सेमेस्टर का फॉर्म भी उसका ऐड होकर आया था, लास्ट मोमेंट तक भी उसका नहीं हटा था। तो भाई आपका, वो लोग बोल तो रहे हैं बाद में हटा देंगे, लेकिन एक्चुअल में हटाएंगे या नहीं हटाएंगे इसकी मैं एश्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ, और वही मैंने आपसे कहा है कि एसओएल कैंपस में यही बोला गया था कि हम बाद में हटा देंगे। तो आप अगर जा रहे हो एसओएल कैंपस तो उनसे रिटर्न में प्लीज़ नोटिस निकलवा के आना, और प्रिंसिपल सर से बोलना कि सर एक नोटिस वेबसाइट पर पब्लिश कर दीजिए, आपकी आईसीटी एक्टिविटीज़ तो बहुत अच्छी है, तो आप ये काम भी कर सकते हो, तो ये काम भी आप लोग ज़रूर से करके आइएगा, ठीक है। और एक और इशू है, सेकंड फेज़ के जो रिज़ल्ट हैं आए हैं नहीं आए हैं कुछ नहीं पता भाई। सेमेस्टर 5 का अगर आपने फॉर्म भरा है और उसमें आपने सेमेस्टर 4 के एब्सेंट वाले सब्जेक्ट भी ऐड करे हैं, अब मान लो इन फ्यूचर आपका सेमेस्टर 4 का रिज़ल्ट अपडेट हो गया, सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आया नहीं आया कुछ नहीं पता, इन फ्यूचर आपका एब्सेंट वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, जो कि मैं दुआ करता हूँ हो जाए, तो हो गई प्रॉब्लम रिजॉल्व। लेकिन जो कि आपने सेमेस्टर 5 के फॉर्म में एब्सेंट वाले सब्जेक्ट भी ऐड करे हुए हैं सेमेस्टर 4 के, तो इन फ्यूचर वो जो सब्जेक्ट आपने अभी ऐड करे हैं वो इन फ्यूचर एसओएल कैंपस हटाएगा, कैसे हटाएगा उसकी जानकारी भी प्लीज़ एसओएल से रिटर्न में लिखवा के आ जाना, सो दैट आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, सो दैट आप जो डिज़र्व नहीं करते वो चीज़ आपके साथ ना हो। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखो अपने। मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अवेयर रहो इस चीज़ से। मैं इन फ्यूचर आप पूछोगे सर ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं ये वीडियो का लिंक भेजूँगा आपको, किसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है आपके पास, अवेयर रहो, कैंपस से जाके रिटर्न नोटिस लिखवा कर आओ। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ऑरली बोल दिया तो आप उनकी बात पर विश्वास करोगे, क्योंकि बहुत सी पास्ट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एसओएल स्टाफ में जो वो चीज़ बोली गई है वो नहीं हुई है, कि एसओएल स्टाफ को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और ये चीज़ मैं प्रूव कर सकता हूँ। अगर आगे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास प्रूव करने के लिए सारी चीज़ें हैं कि एसओएल स्टाफ के पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो जो आपसे बोल रहे हैं एसओएल स्टाफ वाले कि आगे ठीक हो जाएगा,
तो भाई एसओएल के अंदर कोई ऐसा स्टाफ हो, कोई ऐसा मेंबर हो जो एक्चुअल में एग्जामिनेशन की एक्टिविटीज़ देखता हो, कम से कम उससे तो पूछ कर आना कि हाँ जी ऐसा होगा या नहीं होगा। हाँ अभी फॉर्म भर रहे हैं, बाद में रिजल्ट अपडेट होने के बाद इस सब्जेक्ट का फॉर्म कैंसिल हो जाएगा नहीं होगा, पूछ के आइएगा। और आपका रेवोल्यूशन का रिजल्ट, जैसे सपोज करिए आपने सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 4 या इवन सेमेस्टर 6 का भी रिवोल्यूशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और आपने फिर अब फॉर्म भर दिया, आपने सेमेस्टर 5 का फॉर्म भर दिया, उसमें सेमेस्टर 4 का भी जिस सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया वो फॉर्म भर दिया, या आपने सेमेस्टर 3 का फॉर्म भर दिया, उसके साथ साथ सेमेस्टर 2 में जिस सब्जेक्ट का रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है वो फॉर्म भी भर दिया, या फिर आपने सेमेस्टर 6 का ईयर वाला फॉर्म भी भर दिया प्लस आपने रिवोल्यूशन का भी भरा हुआ है। अब लेट सपोज मान लेते हैं रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ जाता है इन फ्यूचर, जो कि आएगा नहीं आएगा किसी को कुछ नहीं पता, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखने को लिख देते हैं 30 से 45 दिन में रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर 2.5 से 3 महीने में भी रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो खैर अगर इन फ्यूचर आपके रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हो, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन अब तो आपने फॉर्म में वो सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है या फिर आपने सेमेस्टर 6 का ईयर वाला सब्जेक्ट का फॉर्म भरा हुआ है, तो वो फॉर्म आगे इन फ्यूचर कैंसिल कैसे होगा, ये चीज़ भी आप एसओएल से एक बार जाकर पूछ लीजिएगा। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, अपना काम कर चुका हूँ, जो एसओएल में बताया गया है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैंने कभी भी अपनी तरफ से कोई भी एक्सपेक्टेशन लगा के, कोई भी अंदाजे लगा के, प्रेडिक्शन लगा के बात नहीं करी है। जो एसओएल से इन्फॉर्मेशन मिलती है वही मैं आपको बताता हूँ। और अपने इस वीडियो में साफ साफ सारी चीज़ें क्लियर करने इसलिए आया हूँ बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं एसओएल डिपार्टमेंट में जो आपको डिपार्टमेंट का स्टाफ बताता है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ होती नहीं है। मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ, आगे किसी वीडियो में प्रूव करूँगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगेन मैं इस वीडियो में रखने आया था। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।